हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेवॉच मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत अमेरिका के एमराल्ड बीच से होती है, जहाँ एक लाइफ गार्ड एक लड़की की जान बचा रहा होता है और उस लाइफ गार्ड का नाम होता है मिच। ये हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। मिच के साथ वहाँ पर स्टेफनी और सीजे भी होते हैं और उनकी पूरी टीम का नाम होता है बेवॉच। मिच दरअसल वहाँ 500 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुका होता है, इसलिए वो वहाँ काफ़ी पॉपुलर होता है और वहाँ के लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। एक दिन मिच जब बीच की इंस्पेक्शन कर रहा होता है तो उसी दौरान उसे एक छोटा बच्चा नज़र आता है जिसके हाथ में एक सफ़ेद कलर की पैकेट होती है और वो पैकेट दरअसल ड्रग्स होती है। बच्चे से पूछने पर वो बच्चा उसे बताता है कि वो पैकेट उसे वहीं समुद्र के पास गिरी हुई मिली है, जिसे देखकर मिच काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो एमराल्ड को ड्रग्स फ्री करना चाहता है और वहाँ पे ड्रग्स की वजह से कई लोग मर रहे होते हैं। अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं जो हंडली कप की ऑनर होती है। दरअसल वो ड्रग्स का पैकेट उस बच्चे को हंडली कप के पास ही मिला होता है और वो विक्टोरिया की हरकतें देखकर हमें ये समझ आता है कि वो बहुत ही लालची औरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीच पर लाइफ गार्ड के ट्रायल होने वाले होते हैं, जहाँ पर मैट की एंट्री होती है। मैट दरअसल एक बहुत ही अच्छा स्विमर होता है, साथ ही वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है। पर मिच को ये पता चलता है कि मैट को डायरेक्ट एंट्री दी गई थी। इस बात से नाराज़ होकर वो अपने बॉस थोप से बात करने जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि थोप ने ही मैट को डायरेक्ट एंट्री दी थी क्योंकि वो एक फेमस पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से वहाँ टूरिस्ट का आना जाना बढ़ जाएगा। इसके बाद लाइफ गार्ड के एंट्री के ट्रायल शुरू होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट को बहुत सारे हर्डल्स को पार करना था, जिसमें मैट बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और सारे हर्डल्स को अच्छी तरह से पार भी कर लेता है। पर मिच उसे एक फिटनेस चैलेंज देता है और कहता है कि अगर उसने मिच को हरा दिया तो वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। पर मैट यहाँ पर हार जाता है। तभी समुद्र से कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। दरअसल एक माँ और उसके 2 बच्चे समुद्र में डूब रहे होते हैं, जिसे सुनकर मिच उन्हें वहाँ बचाने के लिए पहुँच जाता है। साथ ही मैट भी उसे फॉलो करता है और समुद्र में कुछ सोचे समझे ही छलांग मार देता है। वो दोनों मिलकर वो माँ और उसके बच्चे को बचा लेते हैं, जिस बात से मिच मैट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। के साथ वहाँ समर और रॉनी भी अब बेवॉच की टीम में शामिल हो चुके होते हैं कि तभी वहाँ विक्टोरिया की एंट्री होती है, जो मिच को बच्चों की जान बचाने के लिए कांग्रेस करती है और साथ ही वो उन्हें अपने क्लब में पार्टी के लिए भी इनवाइट करती है। उसके बाद मैट, रॉनी और समर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तब हमें समझ आता है कि मैट समर को पसंद करने लगता है, पर समर ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कॉन्सर्न मैन से बात कर रही होती है और उस पर काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसने उसका किया हुआ काम कंप्लीट नहीं किया होता है और उल्टा वो कॉन्सर्न मैन उसे धमकाने लगता है और उसे कहता है कि वो वहाँ पर सबको बता देगा कि ड्रग्स की सप्लाई करने वाली और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया ही है और वो ऐसी धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन समुद्र में तैर रही एक बड़ी सी शिप में आग लग जाती है, जिसमें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मिच और उसकी पूरी टीम वहां पहुंचती है। तभी मैट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और मिच को वहां 2 लड़कियों के सहित एक आदमी की बॉडी मिलती है जो मर चुका होता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही कॉन्सलमैन होता है जिसका एक दिन पहले ही विक्टोरिया के साथ झगड़ा हुआ होता है। मिच को वहाँ एक लड़की के पास एक ड्रग्स का पैकेट भी मिलता है। इस बारे में वो वहाँ मौजूद पुलिस वाले से डिस्कस भी करता है। इसका नाम है गार्नर। वो गार्नर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ड्रग्स की सप्लाई करने वालों को पकड़ना चाहिए, लेकिन हमें समझ आता है कि गार्नर मिच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मिच को कहता है तुम्हारा काम सिर्फ डूबते हुए लोगों की जान बचाना है, तुम पुलिस का काम मत करो। आगे मिच और उसकी टीम विक्टोरिया की पार्टी में जाती है और यहाँ मिच अपनी टीम के साथ ड्रग्स सप्लायर का पता लगाने का प्लान बनाता है और वो सब 3 टीम्स में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पर इन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और यहाँ मैट ड्रग्स सप्लाई के असली ऑनर को पकड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इस बात पर मिच और उसकी टीम की नज़रों में मैट की इज्जत कम हो जाती है, लेकिन अगले दिन मैट कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे मिच को समझ आता है कि विक्टोरिया और काउंसिलमैन का कुछ तो कनेक्शन था। मिच को ये शक हो जाता है कि विक्टोरिया ने ही काउंसिलमैन को मरवाया होगा क्योंकि वो विक्टोरिया का कोई राज खोलने वाला था। इसके बाद मिच, मैट और समर के साथ काउंसिलमैन बॉडी को चेक करने का प्लान बनाते हैं
ताकि उन्हें वहाँ से कुछ सबूत मिल सके। ये तीनों वहाँ डॉक्टर की तरह कपड़े पहनकर जाते हैं ताकि इन पर कोई शक न करे। काउंसिलमैन की रिपोर्ट देखकर इन्हें समझ आता है कि मौत डूबने से नहीं हुई। तभी समर को कुछ आदमी उस रूम की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये तीनों उसी कमरे में छिप जाते हैं। तभी इस रूम में 2 आदमियों की एंट्री होती है और उन 2 आदमियों की बातों से समझ आता है कि काउंसिलमैन की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें लिखा था कि उसकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन एक्चुअल में उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी। ये सब कुछ समर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ फिर ये मैट की गलती की वजह से उन आदमियों को पता लग जाता है कि समर ने अपने फोन में उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली है, इसलिए वो लोग समर का फोन डैमेज कर देते हैं। सीन यहीं कट होता है और आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां मिच गार्नर से पूछता है कि उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ पता लगा या नहीं, लेकिन गार्नर और मिच का बॉस थोप मिच को ही कसूरवार ठहराने लगता है क्योंकि मिच के पास कोई सबूत नहीं था। तो थोप उन्हें आगे ऐसा ना करने की वार्निंग देता है, लेकिन मिच और उसकी टीम अभी भी ड्रग्स सप्लाई करने वाले को पकड़ने में लगे रहते हैं। मैट और मिच को शक हो जाता है कि हंटली कब में फिश सप्लाई की आड़ में ड्रग्स सप्लाई हो रही है, इसलिए मैट और मिच हंटली कब में भेस बदल कर पहुंच जाते हैं और मिच का शक सही निकलता है। इन्हें समझ में आता है कि फिश सप्लाई के साथ साथ वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है। ये देखकर मिच गार्नर को कॉल लगाता है। मिच इन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था, लेकिन गार्नर मिच पर गुस्सा होकर उसे ही बीच पर आने को बोलता है क्योंकि गार्नर को वहाँ पर एक लाश मिली थी। एक्चुअल में ये लाश डेव की थी। डेव विक्टोरिया के लिए काम करता था और वो विक्टोरिया से ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था, इसलिए विक्टोरिया ने इसे भी मरवा दिया। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी शार्क ने इस पर हमला किया हो, लेकिन मिच अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि समुद्र के इस हिस्से में शार्क नहीं पाई जाती, इसके पीछे जरूर विक्टोरिया का हाथ होगा। लेकिन मिच का बॉस उसे अपनी ड्यूटी छोड़कर ड्रग्स केस इन्वेस्टिगेशन करने के जुर्म में जॉब से निकाल देता है और अब मैट को मिच की पोजीशन दे दी जाती है। मिच की जॉब छिन जाने की वजह से उसकी टीम में मेंबर्स काफ़ी निराश हो चुके थे, लेकिन जाते वक्त मिच उन्हें समझाता है कि तुम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, तुम विक्टोरिया का पर्दाफाश कर सकते हो। इसके बाद से मिच एक मोबाइल शॉप पर नई जॉब करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट चालाकी से डेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गार्नर के पास से चुरा लेता है और जब रॉनी वो फाइल देखता है तो उसे पता लगता है कि ये लाश डेव की है क्योंकि डेव पहले रॉनी के साथ काम किया करता था। यहाँ मैट को सब कुछ समझ में आने लगता है। उसे समझ आता है कि मिच हमेशा से यही बोलता था काउंसिलमैन का कत्ल भी विक्टोरिया ने ही करवाया था ताकि वह उसका राज ना खोल दे, और अब डेव को भी उसी ने मरवा दिया है। इसके बाद मैट और रॉनी डेव के घर जाते हैं तलाशी करने के लिए, जहां उसके कंप्यूटर से वो लोग विक्टोरिया का सर्वर हैक कर लेते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल विक्टोरिया वहां मौजूद सारे ही अमीर लोगों के राज निकाल रही थी और उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही थी। दरअसल विक्टोरिया पूरे एमरॉड पर कब्जा करना चाहती थी, पर अभी भी एक आदमी था जो उसकी बात नहीं मान रहा था और उसे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं था, और उस अमीर आदमी का नाम होता है चैन। जब मैट चैन को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे ये पता चलता है कि चैन पिछले 3 दिनों से गायब है और विक्टोरिया ने उस रात अपनी याच पर एक पार्टी रखी होती है और मैट को ये शक होता है कि हो ना हो चैन जरूर उसी याच पर होगा और विक्टोरिया उसे मरवाना चाहती होगी, क्योंकि अगर चैन मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी और विक्टोरिया उसे इजीली गवर्नमेंट से बाय कर सकती है। इसलिए मैट और उसकी पूरी टीम विक्टोरिया की याच पर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो चैन को ढूंढ सके। वहाँ पहुँचने पर वो लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और मैट को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया अपने शिप के नीचे ड्रग्स सप्लाई किया करती थी, और तभी वहाँ विक्टोरिया के आदमी आ जाते हैं जो मैट को पकड़ लेते हैं और उसे एक केज में बंद करके पानी में फेंक देते हैं। पर मिच सही वक्त पर पहुंचकर मैट की जान बचा लेता है। तब मैट मिच को ये बताता है कि विक्टोरिया वहाँ एक एरोप्लेन से फरार होने वाली है। तभी मिच एक रेडियो की मदद से रोनी से कांटेक्ट करता है और उसे फायरवर्क स्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि एरोप्लेन विक्टोरिया तक ना पहुंच सके। उसके बाद मैट और मिच विक्टोरिया के पास पहुंचते हैं, जहां वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर विक्टोरिया मिच को गोली मार देती है और जब वो मैट को भी गोली मारने वाली होती है तभी रोनी फायरवर्क की मदद से एक रॉकेट विक्टोरिया के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से विक्टोरिया की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है। इसके बाद पुलिसमैन गार्नर आकर मिच से माफ़ी मांगता है, पर तभी वहाँ थोप आ जाता है और वो मिच पर गुस्सा होने लगता है। पर मैट वहाँ पीछे से आता है और उसके फेस पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि वो भी विक्टोरिया के साथ मिला हुआ होता है और अब उसकी भी पोल खुल चुकी होती है। आखिर में हम देखते हैं कि सीजे और रोनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है।
साथ ही समर भी मैट को काफ़ी पसंद करने लगती है और आखिर के सीन में वो सभी एमरॉड बीच पर एक टीम की तरह भागते हुए नजर आते हैं और मूवी कुछ इसी तरह से ख़त्म हो जाती है।